पत्रकारिता खेमेबंदी है, उन पे एक बात उनकी थी कि खेमाबंदी तो हमेशा से रहा। बिल्कुल सही रहा है, सही बात है कि खेमाबंदी हमेशा से रहा है। आपत्ति खेमाबंदी से नहीं है, आपत्ति फरेब से, झूठ से, मक्कारी से। आपत्ति इस बात से है कि आप किसी खबर को कैसे तोड़ करके उसे गलत ढंग से पेश करते हैं और खुल करके करते हैं। इतना फरेब आप कर लेते हैं जिसका कोई जगह नहीं। आप खुलेआम मंच पर किसी शाहरुख को कोई मिश्रा, देश मिश्रा, कोई मनीष ठाकुर बना देते हैं और कहते हैं कि ये तो फलाना था, और उसके बाद आपको शर्म भी नहीं आती, आप माफी नहीं मांगते। 2002 के गुजरात दंगे में आज जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार बने फिर रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा फरेब किया। सुप्रीम कोर्ट जो मैटर गया, एसआईटी की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से इंटरव्यू लिया, मुख्यमंत्री का शॉर्ट इंटरव्यू था, और उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसी टेलीविजन के इंटरव्यू को जो दिया ही नहीं था उसे छाप दिया कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हुई, जो मोदी ने कहा ही नहीं। और ये लगातार चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी बन गए, उसके बाद उन्होंने कभी इस पर रिएक्शन नहीं दिया। आज सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने वो बात कही, इस तरह की चीजें हुई, और छोटा सा जब उस तरह की गुजरात सरकार ने नोटिस दिया तो जिस अखबारों की फ्रंट पेज पे छपा हुआ था, गुजरात की अहमदाबाद की कॉलम में एक छोटा सा माफीनामा छप गया। मतलब खबर नहीं छपी पूरे देश में, लेकिन माफीनामा छपा अहमदाबाद संस्करण के किसी तीसरे चौथे पेज पर छोटा सा। इसे कहते हैं मक्कारी। अब अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, एक गृह मंत्री के खिलाफ एक अखबार छापता है कि जज लोया जो हैं उन्होंने उनकी मौत हो गई, उनकी हत्या कर दी गई, और एक टेलीविजन चैनल, नेशनल टेलीविजन चैनल का एंकर खुलेआम कहता है कि जज लोया की हत्या कर दी गई, उसके सबूत थे। उसकी फैमिली कहती रही कि नहीं, हत्या नहीं हुआ, और उसे जस्टिस लोया करके माहौल बनाया गया कि जज जस्टिस के तो बिल्कुल उसके लिए तो सिस्टम काम करता है। जज और जस्टिस में जिन्हें फर्क नहीं पता, वो लोग बड़े बड़े चैनल पर भी फरेब करते हैं। मतलब मुद्दा ये नहीं है, विचार यदि दो इंसान हैं तो उसके विचार अलग अलग होंगे, लेकिन यदि पत्रकार झूठ खबरों को झूठी तरीके से, गलत तरीके से पेश करता है, वो नहीं होना चाहिए। विरोध इस बात का होना चाहिए। इसीलिए पत्रकारिता विचारधारा, यदि दो इंसान है तो उसके विचार होंगे ही होंगे, तो सर कह रहे थे। लेकिन गलत ये हो गया है, एक समय जब हम संपादक के घर जाया करते थे, जब नए नए आए थे, तो उनके कमरे में प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर होती थी, बड़ी सी तस्वीर लगाते थे। एक दौर आया कि जब प्रधानमंत्री संपादक से उठकर रिपोर्टर्स के साथ बैठने लगे, तो लोग सेल्फी का दौर आ गया, लोगों ने सेल्फी ली, तो कहा जाने लगा, अरे बेशरम आदमी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा चमचा की तरह नजर आता है। मतलब उस दौर में संपादक यदि किसी मिनिस्टर के साथ तस्वीर यदि हो जाए तो बड़ा हो जाता था। आज यदि आपकी तस्वीर यदि प्रधानमंत्री के साथ हो गए तो आप चमचे हो गए, आप भक्त हो गए। तो फर्क ये है, इसे परसेप्शन कहते हैं। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि आपके अंदर एक कुंठा आ जाए कि मोदी के साथ तस्वीर, मैं पत्रकार होकर के मेरी तस्वीर मोदी के साथ हो, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। औकात आपकी कुछ नहीं होती है, लेकिन आप ये सोचे करते, अरे मेरी तस्वीर मोदी के साथ दुनिया देखेगा तो क्या कहेगा। कल को पार्षद के साथ तस्वीर ले लेकर के वो बड़े बना करते थे। फर्क ये है, ये फर्क आया है, लेकिन इस बात को कल तक कहा नहीं जाता। अब हमारे जैसे लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया का मंच मिला है, इस चैनल के मंचों से नहीं कह पाते थे, तो ये मंच मिला। मुझे लगता है कि ये चलना चाहिए, और मैं आज भी मानता हूं कि इस पत्रकारिता में असली ताकत सोशल मीडिया की है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के खिलाफ होते हैं, मेरा मानना है कि सोशल मीडिया में बड़ी ताकत भी है। अब ये सारी बात और कहने से, क्योंकि मैं लंबा समय मेरा रिपोर्टिंग में बीता है, पत्रकारों ने जो काम किया है आज की इस खेमेबंदी के कारण, उसका जो अपमान हो रहा है, जमीन पर जो काम किया है, आज के दिल्ली में जितने बड़े बड़े क्रिमिनल को आप उनके बच्चों को जेल में देख रहे हैं, ये सब फील्ड के उन रिपोर्टरों के कारण हो पाया। न सरकार कर सकती थी, न पुलिस कर सकती थी, न जुडिशियरी कर सकता था। इन पत्रकारों का सम्मान आपको करना चाहिए। एक खेमे में सिर्फ नहीं कि सबके सब ऐसे हैं। उस दौर को हमने देखा है कि डीपी यादव का फोन मैंने नहीं कहा सिर्फ मेरे पास आए। एक समय में कोर्ट की रिपोर्टिंग में आपके लिए असंभव था वो काम करना, गिफ्ट पहुंचते थे, प्रेशर आपके पास गिफ्ट के माध्यम से धमकी दे दी जाती थी, लेकिन पत्रकारों ने डट करके काम किया। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस समय कोई ऐसा आपके पीछे पड़ा नहीं, लेकिन एक जुनून था कि सच आएगा सामने। इसीलिए चाहे वो जेसिका लाल मर्डर केस हो, चाहे वो नीतीश कटारा मर्डर केस हो, दिल्ली के इतने बड़े बड़े जिन लोगों को छोड़ दिया गया, उनके ऊपर के अदालत से फांसी की सजा हुई, प्रियदर्शनी मर्डर केस में, तो सब कुछ सबूत सामने थे, लेकिन वो पत्रकारों की भूमिका थी कि तमाम अपराधी जेल पहुंचे और उनके अंदर खौफ पहुंचा। तो ये चीज के पत्रकारों का सम्मान कीजिए।
इसलिए ऐसा नहीं कि कुछ विचारधाराओं के कारण पूरी बिरादरी से नफरत कर लीजिए, पूरी बिरादरी गलत नहीं होती, लेकिन हाँ यदि ये सच है, जो लोग यदि परसेप्शन क्रिएट करते हैं उसके खिलाफ ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। बहुत शानदार बात की अवधेश जी को सुनना हमेशा, अवधेश सर को सुनना हमेशा प्रेरक रहता है। अब आनंद जी भी साथ में हैं तो हम चाहेंगे कि अब मंच आगे उन्हें दिया जाए। अब चूंकि इनका पेशा तो पत्रकारिता से नहीं है, लेकिन क्या इस चीज़ों को साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के आप जब अब डायरेक्टली जब आप देखते हैं इस खेमे बंदी को, तो आप इसे किस रूप में देते हैं आनंद से?